हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, हमने पिछली वीडियो में एक कंपोनेंट, मदरबोर्ड का एक कंपोनेंट था रेजिस्टेंस, जिसके विषय में हमने डीपली जानकारी ली। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर की, जो कि हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम इस वीडियो में कैपेसिटर की फुल जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए ये अच्छी सी जानकारी लेकर के आता हूँ। और लाइक किस लिए डिमांड होती है लाइक की? हर एक यूट्यूबर लाइक मांगता है, क्योंकि जैसे ही आप उस वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब उस वीडियो को रिकमेंड करता है कुछ और लोगों को देखने के लिए। तो बस यही आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये हमारा एक मोबाइल है जियो का। इस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं और उनका वर्क क्या होता है, उनको टेस्ट कैसे किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल के मदरबोर्ड में कैपेसिटर कितने प्रकार के लगे होते हैं, कौन कौन से कैपेसिटर होते हैं और उनका वर्क क्या होता है, उनकी टेस्टिंग कैसे होती है। तो जैसा कि ये हमारा मदरबोर्ड है, तो किसी भी मदरबोर्ड में हो, चाहे स्मार्टफोन हो चाहे टच फ़ोन हो, उस पर सबसे ज़्यादा संख्या में कैपेसिटर ही लगे होते हैं। जैसे कि ये हमारा ब्राउन कलर का कैपेसिटर है, कुछ इस तरीके का ये कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस के साथ में लगा हुआ है। आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। ये हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। इसका आकार जो होता है वो छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। अधिकतर जो हमारा कैपेसिटर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको ब्लैक कलर का कैपेसिटर दिखाई दे। तो इसको मल्टीमीटर से भी हम पहचान इसकी कर सकते हैं। वो आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसकी पहचान आप मल्टीमीटर से कैसे करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ इसका डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, ये किस तरह का आपके मदरबोर्ड पर दिखेगा। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। कोई बड़ा आकार का लगा हुआ है, कोई छोटा आकार का लगा होता है, कुछ इस तरीके का। ये बहुत सारे कैपेसिटर हैं। किसी भी मदरबोर्ड में इनकी सबसे ज़्यादा संख्या देखी जाती है। जैसे कि ये हमारे पास जो है अभी बटन फ़ोन था, ये हमारा जो है स्मार्टफोन है। इसमें भी सबसे ज़्यादा संख्या आपको, जैसे ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। किसी भी सप्लाई में कैपेसिटर ज़रूर लगाया जाता है। ये देखिए ढेर सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैपेसिटर का वर्क क्या होता है। तो इसके लिए हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाना होगा। तो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइस, कैपेसिटर का वर्क जानने से पहले हमें उसके प्रकार जान लेने चाहिए कि वो कितने प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। गाइस, हमारी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि टीवी, हमारा फ़ैन हो गया, हमारा मोबाइल का मदरबोर्ड हो गया, यहाँ पर 2 टाइप्स के कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला नॉन पोलराइज्ड और दूसरा पोलराइज्ड कैपेसिटर। अब हमारा जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और जो हमारा पोलराइज्ड कैपेसिटर है उसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का होता है। गाइस, कभी कभी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको इस तरह का कंपोनेंट दिखाई देता है, तो ये भी एक प्रकार का कैपेसिटर ही है, क्योंकि ये 4 कैपेसिटर का एक पेयर होता है। अगर आपका ये कंपोनेंट ख़राब हुआ तो आपको ये पूरा चारों का पेयर ही चेंज करना पड़ेगा। गाइस, हमारे फ़ैन में इस्तेमाल होने वाला ये पार्ट, इसको भी हम कैपेसिटर या कंडेंसर के नाम से ही जानते हैं। हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कुछ इस तरीके का पार्ट लगा होता है, इसको भी हम कैपेसिटर के नाम से ही जानते हैं। ये कैपेसिटर का ही एक प्रकार होता है। अब आगे गाइस हम जान लेते हैं कि पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर में डिफरेंस क्या होता है। गाइस, पोलराइज्ड कैपेसिटर में एक डायरेक्शन लाइन बनी होती है, उस पर एक वैल्यू लिखी होती है, उसकी वैल्यू क्या है, और उसका वोल्ट लिखा हुआ होता है कुछ इस तरीके से। हमारे इस टाइप के कैपेसिटर में इस पर भी हमारी एक वैल्यू लिखी होती है और उसका वोल्ट लिखा होता है। साथ में इसका प्लस माइनस जानने के लिए एक पिन बड़ी होती है और एक पिन छोटी होती है, कुछ इस तरीके की। वहीं हमारा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर बिल्कुल सिंपल सादा होता है। इस पर कोई वैल्यू और कोई वोल्ट भी नहीं लिखा होता है।
अगर ये हमारा कैपेसिटर ख़राब होता है तो हम सेम साइज़ का कैपेसिटर लगा सकते हैं। इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ये आप किसी भी साइड से लगा सकते हैं। अब गाइज आइए जान लेते हैं हमारे कैपेसिटर का वर्क क्या होता है, ये काम क्या करता है। जैसे ही इस पर कोई वोल्टेज की लाइन इंजेक्ट होती है, हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और समय रहते ही ये फिर से डिस्चार्ज हो जाता है और ये फिर से चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है। यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है। इसके और भी कार्य हैं, जैसे कि ये सप्लाई को फिल्टर करके आगे देता है, किसी भी लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी में चेंज कर सकता है। अब आगे आइए जान लेते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है। गाइस, किसी भी मदरबोर्ड के डायग्राम में हम कैपेसिटर को इस सिंबल से पहचानते हैं। ये कैपेसिटर का सिंबल होता है और इसका जो है सिंबल नेम जो है वो सी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं डायग्राम में सी के नाम से हम कैपेसिटर को पहचानते हैं। इसका जो मेज़रमेंट यूनिट होता है उसको हम फेराड के नाम से जानते हैं। आइए अब आगे हम जान लेते हैं कि कैपेसिटर की टेस्टिंग कैसे होती है। तो चलते हैं अपने मदरबोर्ड पर और उस पर दिखाते हैं आपको कि हम कैपेसिटर को मदरबोर्ड पर कैसे टेस्ट करते हैं। तो गाइज अभी हम बात करने वाले हैं कि हम कैपेसिटर की टेस्टिंग मल्टीमीटर से कैसे करते हैं। तो हम अपने साइड में एक मल्टीमीटर भी लगा लेते हैं स्क्रीन में, जो कि आपको दिखे। तो गाइज़ ये हमने साइड में मल्टीमीटर लगा लिया है और इसकी मदद से मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमारा जो कैपेसिटर होता है हम उसकी टेस्टिंग मल्टीमीटर के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टेस्टिंग होती है, अगर आपका कैपेसिटर जो है मदरबोर्ड में लगा हुआ है तो आपका जो प्रॉप्स है, एक रेड होता है एक ब्लैक प्रॉप्स होता है। इसको सबसे पहले रेड वाले प्रॉप्स को हम रख लेंगे ग्राउंड में, यानी कि माइनस में, किसी माइनस एरिया में रख लेंगे। और ये सपोज ये हमारा जो है कैपेसिटर लगा हुआ है, ब्राउन कलर का है और इसके पोल्स जो हैं वो सिल्वर कलर के हैं। तो इससे देखने से लगता है कि हमारा कैपेसिटर है। तो हम इसके एक सिरा पे जैसे ही लगाएंगे तो हमारा मल्टीमीटर बीप देगा। इसकी पहचान कैसे करते हैं और इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो ये हमारा प्रॉप्स जो है, एक सिरा जो है इसका ग्राउंड में है। जब भी एक कैपेसिटर के एक सिरे पर हम अपना मल्टीमीटर टच करेंगे तो एक सिरा जो है बीप देगा और दूसरे सिरे पे जैसे ही हम इसको टच करेंगे, कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं मल्टीमीटर हमारा एक वैल्यू दे रहा है, एक रीडिंग दे रहा है। तो ऐसे हमको इससे पता चला कि ये हमारा कैपेसिटर है, एक साइड से वैल्यू देगा और एक साइड से बीप देगा। तो ये इससे श्योर हो जाता है कि ये कैपेसिटर ही लगा हुआ है। और इसकी कंडीशन क्या है, अगर ख़राब होगा तो ये दोनों साइड से बीप देगा या फिर इसकी लाइन में शॉर्टिंग होगी। अब यही कैपेसिटर अगर सपोज दैट बाहर होता, मदरबोर्ड के बाहर, अभी मैंने इसको बाहर नहीं निकाला है, मैं लगा ही हुआ है, लेकिन आपको बता रहा हूँ अगर ये मदरबोर्ड के बाहर होता तो इसको जो है आपकी ये जो प्रॉप्स हैं इसको दोनों साइड से ऐसे टच करने पर आपका मल्टीमीटर रीडिंग देगा। एक रीडिंग आएगी, एक वैल्यू आएगी और हम इसको प्रॉप्स को जैसे ही चेंज कर लेंगे, अगर चेंज किया और दोबारा से आपको यहाँ पे एक रीडिंग शो करके फिर एक दिखाने लगेगा या फिर ओएल दिखाने लगेगा, तो आपका ये कैपेसिटर ओके कंडीशन में है। अगर ये दोनों साइड से रीडिंग दे रहा है तो आपका कैपेसिटर ख़राब है, वो लीकेज है। जैसे कि एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, जैसे ये देख लीजिए, हमारा ऐसे टच करने पे ओएल यानी एक दिखा रहा है। कभी कभी ये एक रीडिंग, एक सेकेंड के लिए रीडिंग आएगी और फिर चली जाएगी। और अभी हमने प्रॉप्स चेंज कर लिए हैं और चेंज करने के बाद में हमने ऐसे लगाया तो ये हमारा कैपेसिटर रीडिंग दे रहा है। ये मदरबोर्ड में लगा हुआ है, अगर इसको बाहर निकालेंगे तब ये कंडीशन होगी। अगर ये रीडिंग एक साइड से रीडिंग दे रहा है और दूसरा प्रॉप्स चेंज करने के बाद में आपका ये कैपेसिटर एक दिखा रहा है, ओएल दिखा रहा है या रीडिंग आने के बाद चली जा रही है, तो आपका ये कैपेसिटर ओके कंडीशन में है। अगर यही कैपेसिटर, आप ध्यान से सुनिएगा, यही कैपेसिटर अगर दोनों साइड से रीडिंग दे रहा है तो आपका कैपेसिटर लीकेज है। और अगर ये कैपेसिटर दोनों साइड से कुछ इस तरीके से बीप देगा, जैसे कि ये प्रॉप्स टच करने पे बीप दे रहा है, अगर दोनों साइड से प्रॉप लगाने पे बीप दे रहा है तो ये आपका कैपेसिटर 100% शॉर्ट है। तो इसको क्या करेंगे, अगर शॉर्ट है तो इसकी जगह पे हम सेम साइज का दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर प्लेस कर देंगे। साइज सेम होनी चाहिए, 100% आपका वर्क काम करना, वो कैपेसिटर उस जगह पे काम करना स्टार्ट कर देगा। ये हो गई हमारे मदरबोर्ड पे कैपेसिटर
की टेस्टिंग अगर उस पर मदरबोर्ड पे लगा हुआ है। बहुत सारे कैपेसिटर हैं, जैसे कि मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। इसके साइड वाला जो लगा हुआ है, ये बगल में लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये एक साइड से बीप दे रहा है, दूसरी साइड से वैल्यू दे रहा है। इसके बगल वाला भी कैपेसिटर ही है, एक साइड से रीडिंग दे रहा है और दूसरे साइड से बीप दे रहा है। ये हमारे कैपेसिटर की पहचान होती है कि ये किस टाइप का कैपेसिटर है। यही हमारे पास एक है मदरबोर्ड, ये चार्जर की पीसीबी है। इस पे आप देखिएगा, ये जैसे कि ये हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, कुछ ये एक ये दो ये लगे हुए हैं, एक ये हमारा साइड में लगा हुआ है। तो इसके साइड में पीछे हम इसकी भी टेस्टिंग करेंगे कि कैसे ये रीडिंग देगा, क्या वैल्यू देगा। तो ये आप देख लीजिए, हमने इसके एक पोल पे और एक सिरा एक पोल पे हमने टच किया तो रीडिंग दे रहा है। अब दूसरा सिरा हम यहाँ पर टच करेंगे और फिर टच करेंगे तो ये हमारा कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हमारा कैपेसिटर यानी कंडेंसर सही है। ऐसे ही हमारा जो पंखा वाला कैपेसिटर या कंडेंसर होता है, हम उसको भी मल्टीमीटर से कुछ इसी तरीके से चेक करेंगे। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो मेरी फिर से वही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी ही अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहे। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारे मदरबोर्ड के अगले कंपोनेंट यानी कॉइल के विषय में आएगी। हम अगला जो टॉपिक है, अगला जो क्लास है, उस पर कॉइल के विषय में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।